अल्सरेटिव कोलाइटिस। अपनी पचन क्रिया रचना के बारे में जानें। निगला गया भोजन भोजन नलिकाओं के माध्यम से होकर गुजरता है। नलिकाएं जिनसे होकर भोजन मुंह से पेट में प्रवेश करता है। उसके उपरांत भोजन पेट में प्रवेश करता है, जहां पर वो पचता है। पचा हुआ भोजन पेट से फिर छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां पर अधिकतर पोषक तत्व पुनः पचाए जाते हैं तथा शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। म्यूकोसा आंतरिक परत भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करती है। छोटी आंत की मध्यम परत पर मांसपेशी है, जो कि भोजन को आगे धकेलती है। सेरोसा बाहरी परत कोमल होती है तथा आंतों को आपस में जुड़े रहने में सहायता करती है। तंतु तथा पचा हुआ भोजन अंततः बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में बाकी बचे पोषक तत्व अवशोषित होते हैं तथा अपशिष्टों का गठन होता है। उत्सर्जन से पूर्व अपशिष्ट बड़ी आंत के अंतिम अंश में जमा होते हैं, सिग्मोइड तथा रेक्टम। अपनी बड़ी आंत के बारे में जानें। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा रोग है जो कि बड़ी आंत की आंतरिक परत में सूजन तथा घाव का कारण बनती है, जिसे अल्सर कहते हैं। अल्सर्स ऐसे स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जहां पर बड़ी आंत की परत पर सूजन हुई हो। इन अल्सरों से खून निकलता है तथा इनमें मवाद भी होने लगता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से न सिर्फ दस्त होते हैं, बल्कि मल में खून भी आता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी काफी पीड़ादायक होती है तथा इसके कारण जीवन को भी खतरा हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस से होने वाली सूजन अक्सर बड़ी आंत के कोने तथा रेक्टम या मलनलिका में ही होती है, लेकिन ये पूरे बड़ी आंत को भी प्रभावित कर सकती है। यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस का उपचार नहीं किया जाए तो इनसे ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे जीवन को भी खतरा हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सही कारण तो अभी तक अज्ञात है, लेकिन निम्न संभावित कारण हो सकते हैं। रोग प्रतिरोधकात्मक रोग यानी ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक रोग प्रतिरोधात्मक रोग है, जिसमें रोगक्षम व्यवस्था यानी इम्यून सिस्टम असंतुलित हो जाती है तथा यह शरीर के कुछ अंगों पर आक्रमण करता है। तनाव। आनुवांशिक कारण। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसे हो सकता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस पुरुष तथा महिलाओं दोनों को ही समान रूप से प्रभावित कर सकता है तथा कुछ परिवारों में यह फैल जाता है। यह सभी जातियों तथा सभी आयु के समूहों में हो सकता है। यह रोग अक्सर 15 से 40 वर्ष की आयु वाले युवा वर्ग में ही पाया जाता है। हालांकि बच्चों तथा वृद्धजनों में भी यह रोग विकसित हो सकता है। लक्षण। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जी रहे व्यक्तियों को काफी समय तक तो इसके लक्षणों का पता ही नहीं चल पाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के सबसे सामान्य लक्षण हैं पेट के निचले हिस्से में पीड़ा तथा मरोड़ होना, दस्त यानी डायरिया, कमजोरी, बुखार, वजन में कमी, भूख कम लगना, शरीर के द्रव्यों तथा पोषक तत्वों का घटना, पतले दस्त यानी लूज मोशंस, बार बार मलत्याग की इच्छा, मल में खून तथा मवाद के अंश, मल त्याग में जोर लगाना, रेक्टम या मल नलिका में दर्द। अल्सरेटिव कोलाइटिस का रोग निदान। एक विस्तृत परीक्षण तथा जांचों की एक श्रृंखला से अल्सरेटिव कोलाइटिस का पता लगाया जा सकता है।
कम होते खून की मात्रा या रक्ताच्पता के लिए खून की जांच कराई जा सकती है, जो कि आंतों से रक्तस्राव का संकेत भी दे सकती है। मल के नमूने की जांच द्वारा आपके डॉक्टर बता सकते हैं कि क्या आंतों से रक्तस्राव हो रहा है या आंतों में संक्रमण है। डॉक्टर को एक कोलोनोस्कोपी करने की आवश्यकता होगी, जिसमें एक एंडोस्कोप नामक लंबे, लचीले तथा प्रकाशवान नलिका को गुदा में डालकर बड़ी आंत के भीतर देखा जाता है। ये एंडोस्कोप एक कंप्यूटर तथा टीवी मॉनिटर से जुड़ा होता है। डॉक्टर ये पता लगाएगा कि किसी भी प्रकार की सूजन या रक्तस्राव तो नहीं। बड़ी आंत का बेरियम एक्सरे भी आवश्यक होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जटिलताएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे पोषक तत्वों को प्रभावित करता है, जिससे कि बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में सही तरह से प्रगति नहीं हो पाती है। यकृत, त्वचा, आंखों या फिर जोड़ों यानी गठिया की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सौभाग्य से इन जटिलताओं को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। लंबे समय के अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत के कैंसर की चिंता होती है। इन परिस्थितियों में बड़ी आंत की पूरी तरह से जांच करवाना भी आवश्यक है, चाहे लक्षण दिखाई देते हो या नहीं। उपचार के उपाय। अल्सरेटिव कोलाइटिस के उपचार के लक्ष्य हैं: सूजन को नियंत्रित करना, पोषण संबंधी कमियों को पूरा करना, पेट के निचले हिस्से के दर्द को, दस्त को तथा रक्तस्राव को कम करना। उपचारों में आहार, औषधियों या शल्य क्रिया या इन सभियों का समावेश हो सकता है। आहार: मौसमी, प्रसंस्कृत या पैक्ड खाद्य पदार्थ तथा पैक्ड दूध से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे आंतों पर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। कच्चे फलों तथा सब्जियों से भी जितना हो सके बचना चाहिए, ताकि बड़ी आंत की सूजन वाली परत को आराम मिल सके। मसालेदार भोजन से बचें, इससे आंतों पर और भी छाले या अल्सर हो सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह को मानें। दवाइयां। अल्सरेटिव कोलाइटिस के उपचार के लिए कई तरह की दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को एमिनोसैलिसाइलेट औषधि सबसे पहले दी जाती है। यह औषधि सूजन पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। अगर किसी मरीज को बीमारी पुनः हो गई तो यह औषधि उसे ठीक करने में भी सहायता करती है। अस्पताल में भर्ती होना। यदि ज्यादा ही रक्त का रिसाव हो रहा हो या फिर दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी होती जा रही हो, तो मरीज को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। शल्य क्रिया। कुछ ऐसे मामलों में जिनमें अत्यधिक रक्त का बहाव, भयंकर बीमारी, बड़ी आंत में सुराख या कैंसर का खतरा हो, तो उनमें शल्य क्रिया की आवश्यकता हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के संग जीवन। वो मरीज जिन्हें लंबे समय तक उपचार कराने की आवश्यकता होती है, वो भी अपनी नौकरी करने, परिवारों का पालन पोषण करने तथा घर व समाज में सफलतापूर्वक काम करने में समर्थ हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों के लिए व्यायाम। व्यायामों के जरिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित व्यायाम आपकी शक्ति का स्तर बढ़ाता है तथा अवसादों एवं तनावों से उबरने में सहायता करता है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकता है। तैरना, साइकिल चलाना, दौड़ना, टेनिस, फुटबॉल तथा बास्केटबॉल खेलना, ये सभी बहुत ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि कई डॉक्टर सुझाव देते हैं कि योग तथा एरोबिक्स सर्वश्रेष्ठ व्यायाम हो सकते हैं।
ये आंत की सूजन उत्पन्न करने वाली बीमारियों के प्रभावों को कम करते हैं, पाचन क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा साथ ही बड़ी आंत की सूजन वाले क्षेत्र में भी आराम देते हैं। कोई व्यायाम करने से पूर्व अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अल्सरेटिव कोलाइटिस के होने पर आपको इन निर्देशों का पालन करना चाहिए। गंभीर लक्षणों की स्थिति में पूरा आराम करना चाहिए। हल्का बिना दूध के या कम दूध वाले उत्पादों का आहार। पानी की कमी को दूर करने के लिए खूब पानी तथा द्रव्य पदार्थ पिएं। परिष्कृत चीनी, मसालेदार भोजन, प्रसंस्करित भोजन, तले भुने भोजन तथा ज्यादा फाइबर वाले भोजन से बचें। मद्यपान न करें। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन तथा खनिज संपूरक लें। अपने आसपास के लोगों से अधिक सलाह लेना बंद करें। उपचार की सही सलाह के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ही लें। अल्सरेटिव कोलाइटिस के दौरान तनाव का प्रबंधन करना। अल्सरेटिव कोलाइटिस से प्रभावित मरीजों के लिए तनाव एक बहुत ही चिंता का विषय है। अल्सरेटिव कोलाइटिस से प्रभावित मरीज अक्सर अपनी असामान्य स्थितियों की वजह से खुद को औरों से अलग या बाहर का महसूस करने लगते हैं। दीर्घकालीन बीमारी की स्थिति आपको यह एहसास कराती है कि अब आपकी जिंदगी पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ये कारण तनाव उत्पन्न करते हैं। तनाव की वजह से पाचन प्रक्रियाओं में परिवर्तन आ जाता है। तनाव से उभरकर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जीवन बिताना काफी महत्वपूर्ण है। तनाव से उभरने के कई सारे उपाय हैं। अपने डॉक्टर से तनाव के बारे में बात करें। वो तनाव से उभरने में आपकी सहायता करेगा। स्वयं को शारीरिक असंतुलन के बारे में सजग करें। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई औषधियों को नियमित रूप से लें। योग करें। एक शांत सड़क पर लंबे समय तक टहलने जाएं। ऐसी किसी रुचि की शुरुआत करें जिससे आपको आराम मिले। आराम करने और तनाव को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाएं। अपने जीवन में खुशियों का निरंतर माहौल रखें। अपने अतीत और वर्तमान की समस्याओं के बारे में ना सोचें। अपनी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता तथा पूरे दिमाग की कार्यक्षमताओं को बढ़ाएं। किसी भी भावनात्मक अवरोधों से खुद को मुक्त रखें। स्वस्थ सोने का नियम बनाएं। आखिरकार आपको मानसिक दबाव पर नियंत्रण रखने में और अपने मन को शांत रखने में अपने आप की मदद करनी होगी।